प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 पद संख्या हम 6 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनना है। हालेलुया। संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं, हमें इसे सुनना। संत पौलुस कहते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस हमें आज बीज बोने के बारे में बताते हैं, अपने खेत में बीज बोने के बारे में बताते हैं। संत पौलुस कहते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें अधिक लूनना सब कोई चाहता है ना, सब कोई चाहता कि मैं अधिक से अधिक फसल तैयार करे, मगर कोई बोना नहीं चाहता। तैयार कैसे करेगा? जब खेत में बीज डालेगा तब तो तैयार होगा। देख लो, संत पौलुस कहते हैं जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है, जो कम बोता है वह कम लूनेगा। हालेलुया। तो हमें बोना है कि नहीं? हमें धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोना है, धार्मिकता के क्षेत्र में हम बीज को बोते रहना है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 पद संख्या हम 10 में फिर वचन पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वही आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वही आपको बोने के लिए बीज देगा। वही व्यक्ति बोने के लिए बीज देगा और उसे बढ़ाएगा और उसकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो हम सबों को फसल के समय आ गया, बोने का, फसल बोने का समय आ गया है। अब हमें बुआई अच्छी करना है। हालेलुया हालेलुया। वचन मिलेगा जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वही आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा, आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इसलिए हम सबों को बीज बोना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि हम बीज नहीं बोएगा तो हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। तो हमें कहाँ बीज बोना है? हमें कहाँ बीज बोना है? हमें कहाँ बीज बोना है? कहाँ बीज बोना चाहिए? हमें मालूम सब कुछ के है, मगर मैं कर नहीं पाता हूँ। हालेलुया। हमें सब कुछ मालूम है, मगर मैं नहीं कर पाता हूँ, नहीं बो पाता हूँ, नहीं काट पाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं परेशान ज्यादा रहता हूँ, इसलिए हमें परेशान रहता हूँ। सारे लोगों को देखकर मैं तड़प रहा हूँ, वो भैया जी की, वो बहन जी की, उनकी देखकर मैं तड़पता रहता हूँ। क्यों तड़पता रहता हूँ? क्योंकि वो बोता है। हालेलुया। क्योंकि वह बोता है इसलिए फसल लूनता है। मैं नहीं बोता हूँ इसलिए मेरा उसी में से मेरा खत्म होता जा रहा है। हालेलुया। अब प्रभु ने कहा है, संत पौलुस कहते हैं जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वह आपके बोने के लिए बीज भी देगा। तो बोते जाओ, जितना बोएगा उतना ही फसल आपके लहलहा कर काटेंगे। हालेलुया
आप लोग नहीं बोएगा, आप लोग तड़पेंगे, तरसेंगे, इनका देखकर, उनका देखकर, उनका देखकर, वो भैया की, वो बहन जी के देखकर तड़पते रहेंगे। इसे धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोने के लिए अपना कदम पहले से आगे उठाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या हम 7 से हम 8 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आप लोग धोखे में न रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता वही लूनता है। हालेलुया। मनुष्य जो बोएगा वही लूनेगा। हालेलुया। जो अपनी शरीर की भूमि में बोता है वो अपनी शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। हालेलुया। जो अपनी शरीर की भूमि में बोना चाहता है, अपने शरीर की भूमि में बोता है, वही व्यक्ति विनाश की फसल लूनेगा। हालेलुया। आज इधर हमें कंगालों में हमें दान करना है। नहीं, कंगालों में दान मत करो, जाओ बड़े बड़े मछली काट के ले आओ, खाए पकाए, कुल लोग खाए पकाए। ऐसा होता है ना, एक कंगाल आ गया भूखे रह गया, उसके लिए कुछ मेरे पास में नहीं है, जाओ बड़े बड़े मछली मार के ले आओ, काटो, हाँ काट कर पूरा प्राणी खा लो, खा पी के मस्त रहो। ये पेट में गया ना, ये शरीर की भूमि में बोया गया, ये विनाश की फसल है। हमारा जो धार्मिकता के क्षेत्र में बोते हैं वो अनंत जीवन की फसल लूनेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा जो अपनी शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है, वह जो आत्मा की भूमि में बोता है, देख लो, अनंत जीवन का फसल लूनेगा। अंतिम दिन वह फसल लूनेगा कि जितना आपने बोया है। हालेलुया। जैसे अपने खेत में बीज बोया है, जब कटनी का समय आएगा तो उतना काटेगा कि जितना बोया है। हालेलुया। अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। तो शरीर की भूमि में बोना पसंद कि आत्मा की भूमि में? शरीर की भूमि में कि आत्मा की भूमि में? आत्मा की भूमि में बीज बोना सीखिएगा, अनंत जीवन का फसल लूनो। हालेलुया। गलातियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या हम 9 से 10 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। हम भलाई के काम करते करते अपने हिम्मत के ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहें, विशेषकर उन सबों की जो हमारे विश्वास के कारण, जो हमारे संबंधी हैं। हालेलुया। जो हमारे विश्वास के कारण संबंधी हैं। देखो, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। लोग कहते हैं मैं तो जीवन भर करता हूं, बाकी इतना परेशान रहता हूं, इतना जितना करता हूं उतना ही परेशान में रहता हूं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबों की भलाई करते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें सारे लोगों की भलाई में लगना है। हालेलुया। वचन हम पढ़ेंगे। आज हम इब्रानियों के नाम अध्याय 13 पद संख्या हम 5 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आप लोग धन का लालच न करें, आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं आप लोग धन का लालच न करें, आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहे,
क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने कार्यों में बने रहो, प्रभु यीशु के वचन में बने रहो। आज जो हम संत पौलुस के द्वारा हमने वचन सुना, हम इस वचन का हमें पालन करना है। धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। अगर आगे बढ़ना है, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो अपना कदम धार्मिकता के कार्य करने के लिए अपना कदम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। जो व्यक्ति कहते मेरे खेत में कुछ नहीं हुआ, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, मेरे पैसे पर आशीष नहीं, मेरे पशुओं पर आशीष नहीं है, मेरे घर काम धंधों पर आशीष नहीं है, मेरे कारोबार व्यवसाय पर आशीष नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति परेशान क्यों है? तो वो व्यक्ति यही काम नहीं कर पाता है जो कि प्रभु संत पौलुस आज में बताए हैं। एक कार्य में हमें आगे बढ़ना है और हमें बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरा खत्म हो जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है। जो बीज बोता उसके किसान के पास में बड़े बड़े गोदाम भरा रहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम दोनों को धार्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। सारे लोगों को जय यीशु।